नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। करता हूँ आप सभी को स्वागत लाइट अप योर लाइफ के सोशल टॉक एपिसोड में। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हालांकि ये वीडियो आप तक बहुत पहले लेके आना था मेरे को, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं आप तक ये वीडियो नहीं लेके आ पाया। लेकिन दोस्तों, आपको ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ों को आपको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, और जो कि फ्यूचर तक आपके हमेशा काम आएगा। इसको अधूरा मत देखिएगा दोस्तों, ये अधूरी जानकारी हमेशा ही असरदायक नहीं होती है। आपको बताना चाहता हूँ, इसको पूरा एंड तक देखिएगा, हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो जैसे कि आपको पहले बात तो ये कहना चाहता हूँ, 34 सालों में इतने लंबे समय बाद जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। जैसे कि इसमें जो पहला बदलाव किया गया है वो किया गया है, मानव संसाधन मंत्रालय जो हमारा था उसको अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो मतलब हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर राकेश पोखरियाल जी हैं, अब वो हमारे शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। और भी हम जानकारियों को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आइए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसको ब्रीफली समराइज़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब हम 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाते थे तो हमको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे, ठीक है, जैसे आर्ट, साइंस और कॉमर्स। लेकिन अगर अब मैं कहूँ आपसे कि ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया है तो कितना अच्छा होगा, राइट। दोस्तों, वही सारी चीज़ें इस लेवल तक चेंजेस लाए गए हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए, पहले क्या होता था कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या मतलब साइंस के स्टूडेंट तो हमको उसी फील्ड में जाना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फ़िज़िक्स का स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस में उसका इंटरेस्ट आ रहा है या जर्नलिज्म में उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को ला दिया गया है। और अब बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो क्या जिस टाइप का उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उस सारी चीज़ों में वो अपने से जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सरकार ने दोस्तों एक और चीज़ लाई है इस नीति में, जैसे कि मल्टी एग्जिट प्रोग्राम। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया, ठीक है, आपको 4 साल की डिग्री करनी है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में कोई कारण की वजह से अगर आप ड्रॉप आउट कर जाते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में वापस आते हैं एक डिफाइंड टाइम के बाद, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर से ही कंटिन्यू करना होगा। आप जो है सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करते हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप फोर्थ ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको प्रॉपर जो है रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि एक रट्टाफिकेशन टाइप का देखिए एक सिस्टम चल रहा था, ठीक है। जो जितना अच्छा पढ़ लेगा, जो जितना अच्छा रट लेगा, ठीक है, उसके मार्क्स उतने अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइम के बाद, ठीक है, देखिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्किल्स तो देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लिया हो, कुछ भी जाके ऐसा लिख के आगे बच्चे और उनको जो है कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एट द एंड देखिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ों को देखिए रेक्टिफाई किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और ये काफ़ी अच्छा है। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको सडन आपको बोला कि 18 × 7 कितना होता है, लेकिन अगर वही ग्रेजुएट बच्चे से पूछा जाए आप बताओ, तो वो कहीं पर कैलकुलेटर निकाल लेगा, ठीक है, वो सोचेगा, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं तो मतलब उस लेवल तक आप बच्चे का जो है स्किल्स ग्रो नहीं किया है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि बीच में बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं या उनका पर्पस होता है जॉब ओरिएंटेड पर्पस होता है, वो सिर्फ एडमिशन लेते हैं इसलिए क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती है, ठीक है। जैसे यूपीएससी का पेपर देना है उनको, ठीक है, तो उसमें ग्रेजुएशन मांगता है, तो वो उस पर्पस से लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया है, ठीक है। बच्चों को मेन फोकस किया गया है कि बच्चों का जो मतलब स्किल्स हो, ठीक है, वो ग्रो करे। आपको बताना चाहता हूँ 2035 तक जो है गवर्नमेंट का ये गोल है कि जो 50% बच्चे हैं मतलब हायर एजुकेशन में अच्छे लेवल पे जाएं, ये फोकस है दोस्तों। अब तक क्या होता है दोस्तों, 10th तक की पढ़ाई हमारी अलग होती थी और 11th-12th की पढ़ाई हमारी अलग होती थी, जिसको हम 10+2 बोला करते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दोस्तों 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट अभी अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी करेगी जिसमें पेरेंट्स को बोला जाएगा कि 0 से लेकर 3 साल तक आप अपने बच्चे की केयर करें, देखभाल करें, परवरिश करें, ठीक है। जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाता है वहाँ से दोस्तों ये 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट चालू होगा। इस स्टेज में दोस्तों जैसे कि बताना चाहता हूँ आपको, ये 5 क्या है। इसमें जैसे कि बच्चा को आप एडमिशन के लिए लेके जाएंगे तो पहले आप उसको प्ले स्कूल में डालेंगे, फिर उसके बाद बच्चा जाएगा नर्सरी में, फिर उसके बाद केजी में जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड क्लास में जाएगा। ये हो गया दोस्तों 5 क्लासेस, और यही है 5 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि बताना चाहते हो इसमें मेन गोल क्या होगा गवर्नमेंट का, जैसे कि बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, बेसिक लर्निंग, ठीक है, रीडिंग, ये सारी चीज़ें, नंबर काउंटिंग, नंबर्स को कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें बच्चे को इस स्टेज में सिखाई जाएंगी,
मतलब एक बेसिक लिटरेसी जिसे बोलते हैं वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी इस स्टेज में। अब दोस्तों जैसे ही बच्चा सेकंड क्लास को क्रॉस करता है और थर्ड क्लास में आता है तो यहाँ से दोस्तों +3 वाला कॉन्सेप्ट चालू होगा। अब जैसे कि बच्चा जो है अब थर्ड क्लास में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये +3 का मतलब है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 क्लासेस। अब ये एक प्रिपरेटरी स्टेज होगी, ठीक है। अब इस स्टेज में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे को जो है जिसमें प्लेइंग डिस्कवरीज के साथ एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे बच्चे को खेल कूद के साथ जो है पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही ये 5th क्लास बच्चे का क्रॉस होता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आता है तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से जो है थर्ड स्टेज चालू होगी, जिसको +3 नेक्स्ट +3 है जो इसका कॉन्सेप्ट चालू होगा। ये स्टेज को दोस्तों मिडिल स्टेज भी बोलते हैं। अब जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टेज में बच्चे को नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस होगी, जैसे कि आपको बता दें कोडिंग, ठीक है। वैसे बड़ी बड़ी स्कूलों में तो आपने देखा ही होगा कि बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है 6th 7th 8th क्लास में, ठीक है, कई स्कूलों में ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि अब लेकिन इंडिया के बाकी जो मतलब छोटे स्तर के स्कूल हैं वहाँ पे कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। अब इसको जो है गवर्नमेंट ने अब इंट्रोड्यूस किया है। अब ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है मतलब बच्चों की स्कूल्स में होगा, क्लासेस में होगा। अब जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, वो है वोकेशनल इंटर्नशिप। इसमें बच्चों को पीरियड दिया जाएगा, उसमें काम कराया जाएगा बच्चों से, ठीक है। और बच्चों को जो बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मेन गोल क्या होगा इसमें कि 6th क्लास से ही बच्चों को जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में जो है ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इसमें जो 4 वाला कॉन्सेप्ट है ये। अब इसमें क्या होगा दोस्तों 9th 10th 11th 12th, इसको चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। इस स्टेज में फोकस किया जाएगा मल्टीडिसिप्लिनरी में, फ्लेक्सिबिलिटीज़ में और चॉइसेस होंगे स्टूडेंट्स के पास में। पहले क्या होता है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे हमारे, ठीक है, अब सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, अब जो है ऑब्जेक्टिव पेपर भी होंगे। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि इसके अंदर पहले क्या था कि जब हम 11th 12th क्लास से पहुंचते थे तो हमको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे, तो एक साइड से झटका लगता था। अब वो झटका जो है 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फिजिक्स का स्टूडेंट जो है वो कोई भी सब्जेक्ट, अगर उसका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो उठा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब जैसे पहले क्या था, हम लोग जब मतलब कुछ बच्चे जो है कोई 5 सब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है, कोई 6 सब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है, और कोई जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी चूज़ करते थे। तो अब ऐसा नहीं है, सरकार ने कहा है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा, ठीक है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाएं, ठीक है, कोई भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट भी है आपका, जैसे कि डांस, आर्ट, म्यूज़िक से लेके आपको बताना चाहता हूँ गार्डनिंग, कारपेंट्री भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हमारे देश में जैसे कि दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि गार्डनिंग और कारपेंट्री बहुत नीचे स्तर पे देखा जाता था अभी तक, ठीक है, लेकिन आपको रियली बताऊँ कि जो है जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में इनकी एक अलग रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है, मतलब इनकी भी वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे ही दोस्तों ये सब किया है, जैसे किया गया है सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो टेंशन होता था, ठीक है, बच्चों को, तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए किया गया है, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें जैसे कि पहले क्या होता था बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जब हमारे लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, हमारे तब रिज़ल्ट आता था Feb-March में, तो टीचर पूरा ओवरऑल असेसमेंट करके बताते थे कि हमारे मतलब कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो उससे अब जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ उससे परफॉर्मेंस का हमारे जो है पता लगता था। अब जो है ऐसा नहीं है दोस्तों, अब जो है स्टूडेंट्स भी जो है अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं, खुद को एवल्यूट कर सकते हैं कि उन्होंने ओवरऑल कितनी परफॉर्मेंस करी है, ठीक है, मतलब उनको भी राइट्स रहेंगे, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स आने की वजह से, ठीक है, मतलब उनके अब जो उनके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, वो भी जो है एवल्यूट करके बता सकते हैं कि उनके पर्सपेक्टिव से उस स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लाई है दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा जो है गवर्नमेंट का स्टेप है, बहुत ही यूज़फुल स्टेप है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इसमें कि जो है अपनी गवर्नमेंट वो 6% जीडीपी जो है इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन पे, जो कि अभी तक जो है ओवरऑल 3% थी, जो कि बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टेप लिया गया है। अब चलिए बात करते हैं अपन कॉलेज की।
जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं या तो कोई छोटी मोटी जॉब्स करने लगते हैं। अब उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो जो है अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के साथ में कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, मैथ्स ऑनर्स के साथ में आप कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लाइक फैशन डिज़ाइनिंग या कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप रख सकते हो। यहाँ तो सरकार आपको लिबर्टी देगी। अब दोस्तों फिर भी ड्यू टू सम रीज़न अगर कोई बच्चा जो है अगर ड्रॉप आउट करना चाहता है, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी काम करेगी। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी दोस्तों, जैसे कि आपकी जो डिग्री होती है वो क्रेडिट पे बेस्ड होती है। मतलब कोई भी आप डिग्री जैसे आप करते हो तो उसके जो है क्रेडिट स्कोर्स होते हैं। लाइक आपके हर सेमेस्टर के क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट के क्रेडिट स्कोर होते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है, तो इसके भी कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटीज़ अपने जो है डेटाबेस में स्टोर करके उसको सेव करके रखेगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो आप जब भी कभी अगर 2 साल बाद या 1 साल बाद आप रिटर्न होते हैं, ठीक है, तो आपको जो है डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा उस क्रेडिट के बदले, ठीक है, क्रेडिट स्कोर्स के बदले, और जिसके वजह से आप जो है सेकेंड ईयर में डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप सेकेंड ईयर में आप अगर एडमिशन लेते हैं, मतलब ड्रॉप आउट करते हैं, तो आपको जो है सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और अगर आप थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको जो है बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। अब आप पूछेंगे मेरा कोर्स तो 4 ईयर का था, मुझे फिर थर्ड ईयर में डिग्री कैसे मिल रही है? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही चीज़ नई आई हुई है। जैसे कि अगर आप जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है, आपको मतलब जॉब करना है, ठीक है, मतलब जल्दी, जैसे कुछ बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपीएससी की तैयारी करना होता है तो उसमें जो है डिग्री चाहिए होती है बच्चों को। ठीक है, तो सरकार ने कहा है अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या तो आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है थर्ड ईयर से आप जो है मतलब आप अपनी पढ़ाई को मतलब जारी नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आप आगे और पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए 4 ईयर की डिग्री जो है बेटर है। ठीक है, अब लेकिन अगर आप जो है और भी आगे पढ़ना चाहते हैं, लाइक ठीक है, रिसर्च ही करना चाहते हैं इसके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको बताना चाहता हूँ आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो 1 से लेकर 2 साल तक होगा, और जो आपका पीएचडी होगा, ठीक है, वो आपका 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एमफिल है वो उसको हटा दिया गया है पूरी तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं जो एक और चेंजेस लाए गए हैं इसमें। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो हर कोई बच्चा दुखी था, हर बच्चा परेशान था, ठीक है, पेरेंट्स परेशान थे कि जो फ़ीस जो है मनमानी वसूली जाती है। तो आपको बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि MHRD, जो इनको रेगुलेट करेगी, और आपको बताना चाहता हूँ इन पे कैप लगाई जाएगी कि ये जो है अपनी तरफ से मनमानी फ़ीस ना ले सके बच्चों से। ठीक है, और दोस्तों आपको एक और जाते जाते एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन के अंदर जैसे कि हमारी 8 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, राजस्थानी, ठीक है, तमिल, उड़िया, ये सारी लैंग्वेजेस में देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब उनको जो है ई कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट का, तो उनको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई है। मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, जितनी जानकारी थी। और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।